नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ समय से आपने ऐसे दर्जनों वीडियोस देखे ही होंगे। क्रिकेट खेलते हुए, जिम करते हुए, वॉक करते हुए अचानक से कोई गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अचानक से ऐसे मामलों की एक बाढ़ सी आ गई है कि फिर उसके बाद सोशल मीडिया में काफ़ी सवाल भी उठने लगे हैं कि कहीं ये कोविड वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रहा। क्या कोविड वैक्सीन युवाओं की सडन डेथ्स की वजह है? क्या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कहानियां सच है? और क्या इस वैज्ञानिक विषय पर भी राजनीति की जा रही है? आज हम तथ्यों के साथ इस संवेदनशील मुद्दे की परतें खोलने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य की बात नहीं है, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारे विवेक की भी परीक्षा है। दोस्तों, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर आपने कई ऐसे खबरें देखी होंगी। 23 साल का लड़का जिम करते हुए गिर गया, कोर्ट में वकील बहस करते करते बेहोश हुआ, शादी में नाचती युवती की दिल का दौरा पड़ने से मौत। और इन घटनाओं के नीचे कमेंट्स होते हैं, सब वैक्सीन का असर है। यानी बिना डॉक्टर की रिपोर्ट, बिना पोस्टमार्टम, बिना मेडिकल तथ्य, बस सीधे निष्कर्ष टीका जिम्मेदार है। क्या ऐसा करना ठीक है? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं? अब आइए तथ्यों पर बात करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी ने हाल ही में जो अध्ययन किए हैं, उनसे एक बात स्पष्ट होती है, कोविड वैक्सीनेशन और युवाओं में अचानक हुई मौतों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नो डायरेक्ट लिंक। जी हाँ, यह अध्ययन सिर्फ कागजी नहीं है। आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की, जिसमें 18 से 45 वर्षों के आयु वर्ग में हुई मौतों का विश्लेषण किया। इनमें पाया गया कि मौतों के पीछे जो कारण थे वे थे हार्ट अटैक, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और जोखिमपूर्ण जीवन शैली जैसे अत्यधिक जिम करना, डिहाइड्रेशन, स्लीप साइकिल की गड़बड़ी आदि। एम्स द्वारा की जा रही एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी में भी यही बात सामने आई कि भारत में उपयोग किए गए कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या खिचड़ी पक रही है? हर मौत को वैक्सीन से जोड़ने की कोशिश, हर अफवाह को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर परोसा जा रहा है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ये झूठे, भ्रामक और कल्पनात्मक दावे हैं। और ऐसी अफवाहें न केवल पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि वैक्सीन के प्रति विश्वास को भी डिगा देती हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करती हैं, जिसका परिणाम हम पहले ही देख चुके हैं पोलियो, मीजल्स जैसी बीमारियों में। अब बात करते हैं सबसे गंभीर पहलू की, राजनीति की। कोविड वैक्सीन पर सवाल पहले भी उठाए गए थे। याद कीजिए, जब भारत ने कोवैक्सीन बनाई तब स्वदेशी वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल देश के अंदर से ही उठे थे। कहा गया था कि ये जल्दबाजी है, ट्रायल पूरा नहीं हुआ, सरकार दबाव बना रही है। फिर जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, कुछ नेताओं ने कहा कि पहले पीएम मोदी लगवाएं, हम बाद में लगवाएंगे। अब वही वर्ग दुर्भाग्यपूर्ण मौतों को देखकर एक नया नैरेटिव सेट करना चाहता है। देखो, हमने पहले ही कहा था, देखो देखो ये हो गया, वो हो गया, देखो मौतें हो रही हैं, देखो हमारे नेता ने तो पहले ही वार्निंग दी थी। ये क्या है मित्रों? नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन झूठ फैलाकर मासूम लोगों में डर पैदा करना, ये ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि अक्षम्य भी। देश की सरकार ने कई बार कहा है कि वह एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के पक्ष में। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आईसीएमआर के वैज्ञानिक डेटा और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाया गया था। डब्ल्यूएचओ, लैंडसेट और अमेरिका के सीडीसी जैसी संस्थाएं भी भारतीय वैक्सीन को सेफ एंड इफेक्टिव बता चुकी हैं। और हमने सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में तमाम देशों को वैक्सीन भेजी। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि सच सामने आए, हर मौत की सही से जांच हो, हर जीवन की कद्र हो, लेकिन अफवाहों से नहीं, वैज्ञानिकता से। याद रखिए, अफवाहें एक वायरस की तरह होती हैं, फैलती तेज हैं पर इलाज मुश्किल है। और अफवाहों के शिकार अक्सर वो बनते हैं जो सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, किसी भी वायरल खबर को शेयर करने से पहले रुकें, सोचें और सत्यापित करें। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने भी वैक्सीन को लेकर कोई अफवाह सुनी है? और क्या अब आपको ये मामला कुछ साफ नज़र आ रहा है? देश की भलाई के लिए विज्ञान के साथ खड़े होइए, भ्रम के साथ नहीं। जय हिंद।